हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। आज हम जानेंगे कि हाउ टू यूज मेलिंग्स टैब इन एमएस वर्ड। जो मेलिंग टैब है उसका एमएस वर्ड में क्या काम है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वर्ड एमएस वर्ड जो है उसके स्क्रीन पे और देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं एमएस वर्ड के स्क्रीन पे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मेन चीज है यहाँ पे हमने देखी, ये जो टैब है पहला तो फाइल टैब है। ठीक है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है। तो वैसे ही एमएस वर्ड में एक टैब है जिसको हम मेलिंग टैब बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेलिंग टैब है, अब इसका जो यूज है शायद ज्यादातर लोग हमारे यहाँ पे मतलब जानते तो होंगे, पर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आप नहीं जानते तो आप जान जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले कि उसका जो मेन यूज होता है वो होता है मेल मार्च करना, है ना। मेल मार्च करने का मतलब है कि ये चीज मैं आपको कैसे समझाऊं। मान लीजिए, चलो हम करके देखते हैं इसको कि ये मतलब मेल मार्च होता क्या है और इसको करते कैसे। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को एक ही लेटर या एक ही टाइप का मेल जो है 10 से 15 आदमी को करना है। ठीक है, तो अगर मैं इन 10 से 15 आदमी को एक एक करके करने लगूं तो जाहिर सी बात है बहुत टाइम की जरूरत है अगर एक एक आदमी को मैं अलग अलग से मेल करता रहूं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब आप एक ही मेल करना है और 10-15 आदमी को अगर सेम मेल आपको फॉरवर्ड करना है, सिर्फ नाम एड्रेस वगैरह चेंज करके, तो उसको इजी बनाने के लिए हम मेल मार्च का यूज करते हैं। तो वो होता कैसे है, तो मान लीजिए कि मेरे को एक मेल करना है किसी को, तो मैं किसी भी एक कोई भी एक सब्जेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। अ, जो भी अल्फाबेट है वो थोड़ा कैपिटल और स्मॉल होगा, मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो उसके लिए पहले से सॉरी। ठीक है, तो मैं कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट नोटिफिकेशन, तो मैं लिख दिया कि सब्जेक्ट में मैं लिख दिया मान लीजिए नोटिफिकेशन। ठीक है, और दूसरा जो है मैं यहाँ से मेरे को वो आई थिंक मेल जो है वो मेरे को करना है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख दिया तो डियर सर मैडम। ठीक है, और उसके बाद में मैं एक जो पैराग्राफ है जो बाय डिफॉल्ट आता है वर्ड में, तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये जो है ये एक लेटर है जो मैंने लिखा है, या जो कोई एक मेल आप मान सकते हैं कि एक मेल है जो मैंने लिखा है एक एम्प्लॉय को, एक या 10 या 15 जितने भी है उनको मैंने मान लीजिए ये मेल जो है ये मैंने लिखा है। ठीक है, अब ये जो मेल है, ये मेल मान लीजिए 10 से 15 लोगों के पास आपको भेजना है। अब दिक्कत क्या है, अगर आपको ये मेल 10 से 15 लोगों के बाद भेजना है तो आपको अलग अलग लोगों को अलग अलग बार आपको टाइप करना पड़ेगा सेम चीजें, और उसके बाद उनको सेंड करना पड़ेगा। तो इसी को बहुत इजी, या मान लीजिए कॉल लेटर ही है जो कि एक ही ग्रेड का, मान लीजिए ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 का है, ये ग्रेड 4 का है। तो आपको अगर उनको कॉल लेटर भेजना है तो कॉल लेटर में लिखा तो सेम ही चीज होगा ग्रेड 1, सिर्फ पोस्ट चेंज होगा, नेम चेंज होगा, एड्रेस चेंज होगा और फोन नंबर वगैरह ये जो भी है वो चेंज होगा। तो अब बार बार अगर 1000 आदमी का कॉल लेटर या 1000 आदमी को अगर सेम ही नोटिफिकेशन है अगर भेजने लगे लोग, तो उसको 1000 बनाने में भी तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो उसको इजी तरीके से कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये लेटर रेडी है। अब हमको करना क्या है कि हमको जो भी रिसिपेंट है, मतलब जिनके पास भी इसको भेजना है आपको मैसेज को, तो उनको उनका नाम उनका एड्रेस वगैरह आपको मेल मर्ज में आपको सेट करना होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्टार मेल मर्ज है और लेटर है जो हमने पहले ही सेव कर दिया था कि लेटर ही करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट रिसिपेंट है, उस पे जाएंगे और हम टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एक तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी एड्रेस, एड्रेस लाइन्स जो जो भी एड्रेस लाइन 1 एड्रेस 2 होता है, सिटी स्टेट जिप कोड कंट्री होम फोन नंबर वर्क फोन नंबर, बहुत सारा है। ठीक है, तो इतना तो अब देना ही पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमको तो सीखना है, अगर आपको जरूरत है तो आप ये सारे सबको ही दे सकते हो एक ही साथ, सब हर एक है, सबका आप यूज कर सकते हो। पर क्योंकि हमको बस दिखाना है और सीखना है तो हम कुछ ही चीजों का यूज करेंगे, तो हम कस्टमाइज कॉलम पे जाएंगे और टाइटल जो है उसको हम हटा लेते हैं, तो ये टाइटल हमको नहीं चाहिए। फर्स्ट नेम जो है उसको अगर आप चाहे फर्स्ट नेम रखना है तो रख सकते हो, वरना जो फर्स्ट नेम है उसको उसी को हम फुल नेम कर लेते हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट नेम लास्ट नेम से क्या मतलब, हम उसी को फुल नेम कर लेते हैं। ये हम लास्ट नेम को डिलीट कर देते हैं, इसको ये हमको नहीं चाहिए।
यहाँ पे आपके पास है कंपनी नेम, अगर आपको चाहिए तो फिर ठीक है, आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। कंपनी नेम अगर चाहिए तो आप ये दे दो, ठीक है। दूसरा एड्रेस लाइन 1 जो है वही रहने देता है, एड्रेस लाइन 2 का हम हटा देते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप ऐड भी कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। हमको उतना नहीं चाहिए तो इसलिए हम नहीं रख रहे, ठीक है। तो एड्रेस लाइन 1 जो है, इसी में जो हम सिटी वगैरह है वो हम डाल देंगे। स्टेट जो है वो हम अलग से जिप कोड रहने देते हैं। कंट्री और रीजन आपको चाहिए तो रख सकते हो। होम फोन नंबर के जगह में अगर आप चाहो तो इसको आप नंबर हम कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ठीक है। और वर्क फोन नंबर जो है अभी तो हमको चाहिए नहीं, मान लो, तो इसको हम हटा देते हैं। और मेल एड्रेस भी हमको नहीं चाहिए तो हम ये डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। हमको बस दिखाना है और आपको सीखना है, ठीक है। हम ओके कर लेते हैं, तो हमारे पास फिलहाल तो हमारे पास ये सारा चीजें है, ठीक है। सबसे पहले हम फुल नेम जो है कोई कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि पहला हम लिख लेते हैं शिवा दास। शिवा दास, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमको सेकंड में जाना है, ठीक है। ये हमने शिवा दास लिख लिया। और अगर हम टैब मारेंगे तो हम सेकंड में चले जाएंगे, तो कंपनी जो है वो मैं एक ही देता हूँ। और उसके बाद हम टैब मारेंगे तो एड्रेस लाइन 1 में जाएंगे, तो यहाँ पे हम जैसे कि हमको पूरा एड्रेस लिखना है, तो मान लीजिए हम लिख दिया तारापुर, सिलचर, बक्सर, ये हमने लिख दिया, ठीक है। जो भी है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेट लिख लेते हैं, असम। टैप करके हम, मेरे को पता नहीं क्या वो है तो मैं बस दे रहा हूँ, ठीक है। कंट्री जो है मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद ये जो मोबाइल नंबर है कुछ भी मैं लिख देता हूँ, ओके। तो इसके बाद आपको ओके नहीं करना है, आपको न्यू एंट्री में क्लिक करना है। ओके मारेंगे तो ये सेव हो जाएगा, तो आपको न्यू एंट्री में क्लिक करना है। तो हमको दूसरा देना है, जैसे कि आ, ये मैं देता हूँ मधुमिता दास मान लीजिए, और फिर मैं करता हूँ इसको कंप्लीट, ये मैं लिख देता हूँ। तो फिर एड्रेस जो है मैं लिख देता हूँ नागिखाड़ी। ये मैं लिख दिया। फिर मेरे को वही लिखना है, जो भी जिप कोड है वो आप दे सकते हो मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको करना है न्यू एंट्री। और आपको जो तीसरा जो भी है, तो हम ऐसे कर रहे हैं, हम पांच पांच बनाते हैं, ठीक है। तो ये रह गया। और उसके बाद बनाते हैं हम, ये बनाते हैं हम राजू रॉय। और इसका देते हैं सुनाई रोड में। तो हम दे देते हैं। उसके बाद फिर से हम एक न्यू एंट्री करते हैं। ऐसे हम पांच जो है, पांच हम कोई भी रिसिपिएंट के नाम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बना लेते हैं, तीसरा नाम भी मेरे को नहीं मिल रहा है, कुछ भी लिख लेता हूँ मैं, तनु जैन। इसका भी मैं दे देता हूँ तारापुर। और ये फोन नंबर है मेरे को। उसके बाद फिर से मैं न्यू एंट्री, और लास्ट वाला मैं कोई भी एक बना लेता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ अ, ये मैंने दे दिया। और आप सॉरी, इसका ठीक है। अब इसका भी एड्रेस मैं दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ इसका, सुनाइरो दे देता हूँ।
और उसके बाद इसका मैं पिन कोड दे देता हूँ, और कंट्री कोड दे दिया मैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 जो रेसिपिएंट है उनका नाम हमारा बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब मेरे को ये सेव करना है, तो मैं ओके कर दिया मैंने। और ये जो है ये हमारे जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स का जो माई डाटा सोर्स है उसमें सेव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार तो एड्रेस 1 लिख दिया मैंने, मान लीजिए, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। तो ये एड्रेस 1 पे मेरा सेव हो गया। अब मेरे को करना क्या है कि मान लीजिए अब मेरे को ये जो एड्रेस है इनको मेरे को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब किस तरीके से मेरे को एड्रेस देना है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये जो एड्रेस जो भी मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब उसको मेरे को एक तो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑलरेडी आपको मतलब दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे है जो कि ये है एड्रेस 1 है, ठीक है। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास इधर आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब आपका ये सिलेक्ट हो गया हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो है इंसर्ट इंसर्ट मार्ज फील्ड जो है उसमें जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है फुल नेम, तो मैंने यहाँ पे फुल नेम लिख लिया, नीचे किया मैंने, और नीचे करने के बाद फुल नेम के बाद मैंने लिख दिया कंपनी नेम। उसके बाद मैंने फिर नीचे किया, और अब मेरे को तीसरा लिखना है एड्रेस लाइन 1 मान लीजिए। और एड्रेस लाइन 1 के बाद मेरे को कोमा देना है, और कोमा देके मेरे को लिखना है स्टेट, और फिर से मेरे को एक कोमा देना है, और उसके बाद लिखना है मेरे को जिप कोड। और मैं चाहूँ तो उसके बाद में फिर एक कोमा देके मेरे को डालना है कंट्री और रीजन, और उसके बाद मेरे को फिर से इधर जाना है, और अब मेरे को देना है मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से मैंने जैसा दिया वैसा ठीक है, आप जैसा चाहे उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। अभी एक्चुअल में ये जब दिखेगा तो दिखेगा कैसे, ठीक है। अब मैं जब प्रीव्यू में मारूंगा तो आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे दिखेगा। सिंपल सी चीजें है कि ये जो मैंने जो भी बनाया है ये जब दिखेगा ये तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब बात क्या है, अब इसको चाहो तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, जिसे भी आपको करना है। अब बात यह है कि ये सिर्फ मैं नंबर मैंने 1 देखा है, अगर मेरे को नंबर 2 का भी देखना है, जैसे कि सॉरी नंबर 1 है तो मेरे को मान लीजिए नंबर 2 का देखना है तो मैं नंबर 2 का देख सकता हूँ। फिर मेरे को अगर नंबर 3 का देखना है तो 3 का देख सकता हूँ, 4 का देखना है 4 का, 5 का देखना है 5 का, ठीक है। तो मतलब पांचों जो है रिसिपेंट उनका जो नाम है वो इधर इसी तरीके से आएगा, जो भी लेटर है। अगर आपको मेल करना है तो मेल में भी ऐसे आएगा, और अगर आपको लेटर बनाना है तो लेटर में भी ऐसे आएगा, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, मान लीजिए फिनिश एंड मर्ज में जाना है, और एडिट इंडिविजुअल इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप देखिए मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बस एक ही लेटर है, ठीक है। यहाँ पे बस एक ही लेटर है, जो भी जिसका भी मैंने प्रीव्यू लिया है उसका एक ही लेटर है, बस यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसा है, तो ऐसे एक ही लेटर है, ठीक है। अब जब ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए, मैं देख लूं कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब मेनली ये है कि अगर इसमें आपको कोई गलती हो गया, मान लीजिए आपने देखा कि यहाँ पे एड्रेस में जब आपने प्रीव्यू चेक किया तब आपको लगा कि हाँ एड्रेस पे या कुछ कोई किसी चीज पे गलती हो गया, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे ना, ये जो यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे या तो यहाँ पे इंसर्ट, हाँ यूज एंड, ये जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है, ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो है इसको आप एडिट भी कर सकते हो। ये जो लिस्ट है उसको आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये मैं बाद में आपको दिखाता हूँ कि इसको एडिट कैसे करना है, ठीक है। अब मेनली जो है हम क्या करते हैं कि हमें ये जो फिनिश मार्क जो है उस पर क्लिक कर देना जब हमारा प्रीव्यू चेक हो जाए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी कि ऑल सभी एक साथ हो जाए, करंट रिकॉर्ड मतलब जो जो अभी मेरे पास खुला हुआ है बस वही प्रिंट हो, मतलब वही बने, और या तो फॉर्म। अब मान लीजिए मेरे पास 5 है, अगर मैं चाहूँ 1 से 3 ही हो तो मैं 1 और 3 दे सकता हूँ, तो 1 से 3 ही होगा, 1 नंबर से 3 नंबर का ही होगा, पूरा नहीं होगा, ठीक है। और पूरा करने के लिए आपको ऑल करना है, तो मैं ऑल ये भी करता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने ओके किया, आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे पहला शिवादास का आया, दूसरे का आया, तीसरे का भी आया, चौथा और पांचवा, ऐसे हमारे पास 5 लेटर बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेल करना है तो आप मेल कर सकते हो, अगर आपको लेटर प्रिंट करके अगर आपको स्पीड पोस्ट या जो भी किसी भी तरीके से आपको भेजना है तो आप भेज सकते हो। तो ऐसे हमारे पास हम मेल मर्ज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हम अलग अलग लोगों को एक ही टाइम पे और बहुत ही कम समय में हम लेटर्स
मेल और एनवेलप वगैरह जो भी है वो हम प्रिंट कर सकते हैं, उनको भेज भी सकते हैं। सिंपल चीज है, आपको मेल मर्ज का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलिए अब हम कुछ और एक चीज हम देखते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो डाटा है, आपने देखा है कि ये हमारा तो बनाया हुआ डाटा है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम एक नया खोलते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब उसमें मैं अब अभी जो दूसरा जो है अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ, अब मान लीजिए ये जो अभी जो हमने जो रिसिपेंट सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये तो एक जो हमने सेव किया है, मतलब हमने खुद से इसको बनाया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर क्या हो कि आपके पास जो भी डाटा है, ठीक है, मतलब जो भी आपको मेल करना है या कुछ करना है, तो वो जो डाटा है वो मान लीजिए जो एड्रेस वगैरह है वो आपके एक्सेल के शीट में सेव है, कि आपका जो भी कंपनी है उसने बोला है कि ये एक्सेल पे शीट पे, एक्सेल का जो शीट है, ठीक है, उसमें मान लीजिए आपका कंपनी बोला है कि मेरे एक्सेल का जो शीट है, ठीक है, सिंपल चीज है, आपकी कंपनी ने बोला है आपको कि जो मेरा एक्सेल का शीट है उस पे कुछ एड्रेस है, मान लीजिए कुछ नाम है, ये कुछ नाम है, कुछ एड्रेस है, और जो भी है ये नाम है, एड्रेस है और फोन नंबर्स वगैरह है। तो एड्रेस का एक लिस्ट है जो आपकी कंपनी ने आपको दिया हुआ है एक्सेल शीट में, और आपको उसने बोला है कि भाई मेरा जितना भी जो भी रिसिपेंट है उनका सबका एड्रेस और डिटेल्स वगैरह एक्सेल के शीट पे है। ठीक है, और आपको करना क्या है, आपको जो एक्सेल का जो शीट है, सिंपल है, जो आपका एक्सेल का शीट है, एक्सेल का शीट से आपको सारा डाटा जो है जो भी रिसिपेंट का डाटा है उनको आपको मेल करना है। ठीक है, देखिए एक तो है कि जब हमने अभी मेल मर्ज पे हम गए थे, तो हमने स्टार्ट मेल मर्ज जो है वो लेटर के हिसाब से दिया था, लेटर सिलेक्ट किया था, और उसके बाद टाइप ए न्यू लिस्ट करके हमने एक लिस्ट बनाया था रिसिपेंट का। अब इस केस में क्या है कि आपको ऑलरेडी लिस्ट बना के मिल रहा है, अभी का जो सिचुएशन है उसमें आपको ऑलरेडी जो एड्रेस लिस्ट है वो बना बनाया मिल रहा है। कहाँ पे? आपका एक्सेल शीट में, आपकी कंपनी ने आपको एक्सेल शीट दे दिया जहाँ पे जो भी रिसिपेंट है या जो भी क्लाइंट है या जो भी एम्प्लॉय है उनका नाम उनका एड्रेस दिया हुआ है। आपको क्या करना है, बस उन्हीं एड्रेस और उन्हीं नाम के लोगों को आपको सेम मेल या सेम लेटर जो है आपको भेजना है। उस केस में आप क्या करोगे? ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपके लिए और भी इजी हो जाता है काम। आपको बस जो मेल है वो बनाना है, और उसके बाद आपको सेम मेलिंग स्टेप में जाना है, और यहाँ पे सिलेक्ट रिसिपेंट में जाना है, और उसके बाद ये जो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट उसमें जाना है। ठीक है, और उसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी वो डाटा सेव है, अब मेरे केस में मैंने ये जो डेस्कटॉप है उसमें मैंने ये एड्रेस डॉट टेस्ट जो है उसको सिलेक्ट करके रखा है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद ये बता रहा है कि क्या आपका जो डाटा है वो शीट वन में है। तो अगर आपने मेरा एक्सेल जो है वो देखा होगा तो उसमें शीट वन में ही सारा डाटा है। ठीक है, तो मैं बस उसको ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये ओके किया, ठीक है, तो बहुत इजी है। आप अगर देखेंगे तो इधर पे नाम, यहाँ पे जो भी नेम है वो आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, वो जो नेम है वो आ गया इधर। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो आपको करना क्या है, ये जो शायद आपको समझ में आ गया होगा, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाना है, और यहाँ पे आपको जहाँ पे भी ये आपको सेव करके रखा हो इसमें क्लिक करना है, और ये जो एड्रेस मैंने दे के रखा है इसको बस आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, शीट वन में है, हाँ है तो उसको ओके कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे ही आपने ओके किया तो ये जो है इंसर्ट मार्ज फील्ड है यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको नाम देना है, आप दे सकते हो। उसके बाद आपको एंटर करना है, उसके बाद आपको नीचे जो भी फिलअप करना है उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे। एक मिनट में इसको थोड़ा ऑलवेज स्टडी बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एड्रेस देना है तो आप एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, थोड़ा आप गैप रखिए, उसके बाद आप कंट्री दे दीजिए, आपकी मर्जी। थोड़ा गैप रखिए, फिर जिप कोड दे दीजिए, और मेरे केस में मैं नीचे ही मेरे को नंबर देना है, तो मैं जो नंबर है वो मैं थोड़ा नीचे दे देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे रहा फोन नंबर। सिंपल सी चीज है। अब अगर हम देखेंगे कि हमारा जो पहला लिस्ट है उसमें 5 लोग था, और अभी का जो हमारा लिस्ट है उसमें 3 ही है, तो हम अगर यहाँ पे लास्ट में मारेंगे तो आप देखना सिर्फ 3 ही आएगा। ठीक है, और ये कौन कौन था आप देखा होगा, एक जो है हम प्रीव्यू करके देखते हैं, विकास सिंह। ठीक है, और दूसरा जो है ये प्रकाश सिंह, और तीसरा जो है वो राजू दास था। ठीक है, तीनों था। तो एक्सेल में भी अगर आपका आपका डाटा है तो वो भी आपको इजीली वो डाटा जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो डाटा का भी आप यहाँ पे मेल मर्ज कर सकते हो इजीली, आप मेलिंग्स के लिए उनका एड्रेस यूज कर सकते हो।
ठीक है। अब इस केस में भी हमको सेम करना है, फिनिश मेल मर्ज, और इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑल करना है, ऑल करंट रिकॉर्ड करना है, करंट रिकॉर्ड फ्रॉम टू करना है, तो आप कर सकते हो। बाकी हम ओके करते, तो आप देखेंगे तो ये तीनों जो है, ये तीनों आपको इधर दिख जाएगा, ये तीनों एक साथ बन गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यही था आज का मेल मर्ज एमएस वर्ड में। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बाकी शायद आपको समझ में आ गया होगा।